ओके, जैसा कि गुड इवनिंग बच्चों, जैसा कि आप लोगों के लिए जो है 7.2 क्लास 10th के लिए 7.2 का जो है वो हम वीडियो बनाए थे, जिसमें आप लोगों के लिए जो है वो दो तीन टाइप का क्वेश्चन बताए और उसको उस पर जो है वो कुछ आपको क्वेश्चन दिया गया था ताकि जो है वो आप घर पे उसको बना सकें। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं 7.2 का BTBC 7.2 का जो है वो क्वेश्चन को देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि बिंदु -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में काटेगा। देखिए क्वेश्चन जो है जो उसमें आपको हम बताए थे अनुपातिक सूत्र, जिसमें आपको m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2 इस तरह से करके सूत्र था। तो उसी सूत्र का जो है वो हम लोग इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है क्या कि देखिए दो गो बिंदु दिया हुआ है और इसको जोड़ने वाले जो रेखाखंड है उसमें कह रहा है कि -1, 6 उस रेखाखंड को किस अनुपात में काटेगा। अर्थात आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये भी एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक हमको दिए हुए हैं -3, 10 और b का है 6 - 8। अब इसमें कह रहा है क्या कि P एक बिंदु हम ले लेते हैं। देखिए P एक बिंदु लिया जिसमें इसका निर्देशांक है -1, 6। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए और कह रहा है क्या कि ये जो बिंदु है वो ये भी रेखाखंड को किस अनुपात में काटेगा। तो मान लेते हैं पहले भी जो है वो हम लोग अनुपात m1 m2 मानते आए हैं, तो इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। ठीक है, इसको क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए आप, ताकि जो है हम इसको मिटा करके और आगे बढ़ सकें। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, विभाजन सूत्र लगाएंगे, अंतर विभाजन सूत्र। तो चलिए देखते हैं। P के x/y निर्देशांक बराबर, सूत्र हम लिख देते हैं सबसे पहले m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। उसके बाद हो जाएगा y का, तो m1/2 + m2/1 बटा m1 + m2। देखिए यही सूत्र है। अब P के x/y निर्देशांक लिखे हैं तो P का x/y निर्देशांक तो हमको दिया हुआ है, तो देखते हैं या -1, 6 बराबर हो जाएगा m1 तो आपको है नहीं, तो m1 को छोड़ देते हैं और x2, देखिए x2 है तो x2 इसमें से लेंगे हम, तो हो जाएगा -8 और प्लस हो जाएगा m2, तो m2 भी नहीं दिया हुआ है तो m2 को m2 ही लिख देते हैं और गुना हो जाएगा x1, तो x1 कितना है -3। अब बटा में जो है वो m1 + m2, क्योंकि m1 और m2 का मान तो है नहीं, तो इसको ज्यों के त्यों हम लिख देंगे। ये देखिए यहाँ कॉमा दे देंगे, उसके बाद y वाला को लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा m1 गुना y2। देखिए यहाँ पर y2 है और y2 हमको इसमें से लेना होगा। इसका जो है वो x का मान जो है वो गलत रखा गया, x2 का मान 6 है और यहाँ पर -8 रखा गया है। ये देखिए 6। अब देखिए y2 का मान, तो y2 का मान -8 है, तो -8 और जोड़ हो जाएगा
m2 और गुना बाई वन, तो बाई वन का मान कितना है 10 है, 10 कर दिए और बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। ये देखिए, अब देखिए सबसे पहले इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें जो है वो m1 x2 ये सब जितना भी जो मान है, अगर आपको सही ढंग से समझ में आ रहा है कि कहाँ पर जो है वो m1 x2 और x1 y1 ये सब है, तो इससे जो है ना वो आपको पूरा का पूरा हिसाब जो है वो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये -1 6 बराबर हो जाएगा 6m1 और माइनस, देखिए माइनस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो गुना करके माइनस ही लिख देते हैं, तो 3m2 बटा m1 प्लस m2 और इसका हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 बटा m1 प्लस m। अब देखिए ये था x वाला और ये कौन था y का मान, y था, तो ऐसी स्थिति में हमको इसको दो भाग करना होगा। -1 बराबर इसको लिखेंगे और यहाँ y बराबर रखेंगे -x, x ई जो है वो x का मान है, तो यहाँ पर जो है वो -1 बराबर इसका मान करेंगे और y बराबर इसका मान करेंगे और इसी से जो है वो हम लोग इसको निकालेंगे। जल्दी से इसको उतार लीजिए, काहे कि बोर्ड छोटा है तो इसके चलते जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इसमें नहीं अट पाएगा। चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी आज जो है वो इसको भी मिटा देते हैं। ये देखिए या -1 बराबर हो जाएगा ये 6m1 माइनस 3m2 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। या इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, -m1 माइनस m2 को 6m1 माइनस 3m2, ये हो जाएगा। देखिए अब हम लोग इसको करेंगे क्या, तो देखिए इसमें जो है वो 1 वाला जो है उसको एक तरफ कर देंगे और 2 वाला को एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6m1 प्लस m1 और इसको हम इधर ले आवेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3m2 माइनस m2, या हो जाएगा 7m1 बराबर 2m2। देखिए 2 को इसके बटा में लाएंगे और 7 को इसके बटा में ले जाएंगे, या ये हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर 2 बटा 7, या m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। देखिए इसमें एक और था मान, उसका था 6, y बराबर 6 था, तो 6 और बराबर था उसका मान कितना था, तो ठीक है -8m1 प्लस 10m, इसमें 2 था और इसमें 1 और बटा था m1 प्लस m, ठीक है। देख लेते हैं, चलिए ठीक है। देखिए कुछ अथी के कारण जो है इसमें इसका पहले जो है वो मिटा दिए, इसके कारण इसका मान को जो है वो मैंने रख नहीं पाए। ये देखिए ये इसका ये मान था -8m1 प्लस 10m2 बटा m1 प्लस m2, ये कर दीजिए, यहाँ से इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। ये देखिए 1 वाला को एक तरफ करेंगे, 6m1 प्लस 8m1 बराबर 10m2 माइनस 6m2, या
देखिए 6 और 8 14 m1, इसमें से घटा लेंगे बाबू तो 4m2, या इसको m2 को इसके बटा में लाएंगे तो 14 को इसके बटा में ले जाएंगे, यहाँ से m2 को यहाँ लाए इसके बटा में तो 14 को इसको बटा में ले जाएंगे। देखिए तो अब जो है हमको करना होगा m1 बटा m2 बराबर 4/14 2 7, या m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। देखिए दोनों स्थिति में m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 और m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए और इसका अगला क्वेश्चन जो है वो हम बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1 2 4/x6, देखिए यदि बिंदु 1 2 4/x6 और 3 5 इसी क्रम में समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान निकालें। देखिए समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो समानांतर चतुर्भुज जो होता है इसका फिगर देखिए इस तरह का होता है। इसका नाम देंगे हम ABCD। अब देखिए कहा है क्या कि जितना भी बिंदु जो दिया हुआ है इसी क्रम में है, इसी क्रम के अर्थात जो है इसी क्रम में अर्थात ये सब जो है ए का मान होगा, बी का मान होगा, सी का मान होगा, डी का मान होगा, मैंने लगातार ये है। तो चलिए देख लेते हैं 1 2 4/x6 और 3 5, ठीक है। इसका ए हो गया विकर्ण, ये देखिए। अब देखिए क्योंकि इसका विकर्ण जो है जो एक दूसरे को समकोण पर काटता है, तो समकोण के अर्थ होता है मध्य बिंदु, तो ई जो है वो दोनों विकर्ण के लिए मध्य बिंदु का काम करेगा, वो मान लेते हैं। अब देखिए क्योंकि AB का मध्य AC का मध्य बिंदु कौन है, O है, और BD का मध्य बिंदु कौन है, O है। तो ऐसी स्थिति में इसका जब हम AC का मान जब लेंगे तो इधर से देखिए AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD का मध्य बिंदु। देखिए समानांतर चतुर्भुज का यही होता है, समानांतर चतुर्भुज में चूंकि इस समकोण पर काट रहा है तो ऐसी स्थिति में इसको इसका विकर्ण का मध्य बिंदु माना जाएगा, और मध्य बिंदु जब माना जाएगा तो दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु जो है वो आपस में बराबर हम करेंगे, तो इसका मान जो है वो x और y का मान हमको निकल जाएगा। तो देखिए AC विकर्ण जो है, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। और आप जानते हैं कि विकर्ण जो मध्य बिंदु होता है उसका सूत्र लगाते हैं हम लोग x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो हम इसी को लगाएंगे। देखिए AC का मध्य बिंदु वो है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या लगाएंगे x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। देखिए यहाँ देखिए हमको निकालना है किसका मान बाबू, x का।
हमको निकालना है x का। तो देखिए इसमें a और c के बीच जो है वो हम लोग x1 इसको मानेंगे और x2 x को मानेंगे, फिर जो है वो y1 इसको मानेंगे तो y2 इसको मानेंगे। तो लेकिन हमको जो है वो x का ही मान निकालना है। तो याद रखिएगा AC का जब हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो एकरा में x को लेंगे, तो BD वाला भी जो है ना वो हम लोग x का ही मान रखेंगे, तब जो है वो मेरा मान जो है वो निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर, तो BD में भी आएंगे वही सूत्र लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 या। अब देखिए जब हम AC में चलेंगे तो x1 प्लस x2 यानी कि x1 के मान है 1 अब प्लस x2 के मान है x अब बटा 2 हो गया। अब बराबर इसमें करेंगे, देखिए अब हम आएंगे BD में, तो BD में x1 प्लस x2, तो BD है यहाँ पर देखिए B और D, तो x1 का मान इसमें से रखेंगे और x2 का मान इसमें से रखेंगे। तो x1 का मान जो है वो है 4 अब प्लस x2 का मान है 3 अब बटा 2। अब देखिए नीचे नीचे काट सकते हैं आप, तो नीचे नीचे बराबर है तो हम काट दिए, या 1 प्लस x बराबर 7 या x बराबर 7 माइनस 1 बराबर 6। देखिए x का मान जो है वो हम निकाल दिए। अब चलते इसी तरह से जो है वो हम y का भी मान निकालेंगे। तो देखिए पुनः देखिए अब इसमें AC का जो है पुनः विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD के मध्य बिंदु। अब देखिए तो AC का उस इसमें जो है वो हम AC का मध्य बिंदु, तो इसमें हम लिए थे x को, तो अगला जो है वो हमको अब y का मान निकालना है। तो BD का जो विकर्ण होगा, BD विकर्ण है उसका मध्य बिंदु अब बराबर AC का मध्य बिंदु। तो इसमें जो भी लेना है, तो चूंकि हमको y का मान निकालना है तो अब हमको y को ही लेना होगा। BD में y लेंगे और फिर AC में भी y का ही मान जो है वो लेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, देखें इसका हो जाएगा y1 प्लस y2 यानी कि y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर, फिर BD में भी वही लेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2 या। देखिए y1 का मान कितना है, तो हम AC में हैं तो AC में y1 का मान है 2 प्लस और y2 का मान कितना है 6 बटा 2। अब बराबर अब BD में आएंगे तो y1 का मान कितना है y, अब प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान ये है 5 बटा 2, इसे ही खत्म हो गया, काट दिए। अब इसको आप लोग लिख लीजिए क्योंकि जगह कम है, तो इसको आप लोग वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 6 और 2 8 और बराबर ये हो जाएगा y प्लस 5 या y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। देखिए एक ये आ गया आंसर और एक x बराबर हम निकाले थे वो आ गया आंसर। दोनों क्वेश्चन जो है इसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए और इसके बाद जो है वो हम आप लोग के लिए जो है वो अगला जो है वो क्वेश्चन लेकर के हम आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु A का निर्देशांक निकालें। बिंदु A का निर्देशांक
निकालें जहाँ ए बी, बिंदु ए का निर्देशांक निकालें जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, और कह रहा है जिसका केंद्रक 2-3 है, और जिसका केंद्रक 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 4 है। देखिए इसमें भी जो है कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक निकालें जहां ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी कह रहा है वृत्त का व्यास। तो चलिए देखिए वृत्त सबसे पहले आप बना लीजिए, ये हो गया वृत्त, इसका व्यास को हम लोग खींचेंगे तो देखिए ये हो गया व्यास इसका ए बी। अब देखिए ये हो गया इसका केंद्रक माने केंद्र। अब देखिए या फिर इसको आप ये जो है वो व्यास हो गया और ये क्या हो गया इसका केंद्र हो गया। तो अब देखिए यहाँ से कह रहा है क्या, और जिसका केंद्रक, तो केंद्रक तो ये दिया हुआ है वो मान लेते हैं हम ओ, और इसका मान दिया हुआ है 2-3, और यहाँ पर देखिए बी का निर्देशांक दिल है, यहाँ बी का निर्देशांक 1 और 4 है। तो हमको कह रहा है क्या कि ए का निर्देशांक निकालें, जिसको देखिए जिसको निकालने के लिए कहता है उसकी जो निर्देशांक है वो x और y हम मानेंगे। तो ए का निर्देशांक x और y हम मान लिए। और आप जानते हैं कि केंद्रक जो होता है, वृत्त का व्यास जो होता है उसमें केंद्रक बीचों बीच होता है, ठीक है, ये बीच में है, जितना भाग इधर होगा उतना ही भाग इधर होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। तो एक वृत्त में एक व्यास जो खींचा जाता है वृत्त से होकर के, तो इसमें 2 गो त्रिज्याएं होती है और दोनों त्रिज्या आपस में क्या होती है बराबर होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है। तो देखिए ई जो त्रिज्या जो आप बनाए ओ ए और ओ बी दोनों आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसको आप मान सकते हैं कि ये भी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु कौन है ओ है, ठीक है। तो देखिए चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है तथा ओ केंद्र। अब देखिए ओ केंद्र है तो यहां से ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या, अर्थात दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ए बी का मध्य बिंदु कौन होगा तो देख लेते हैं। इसलिए ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ठीक है। अब देखिए चूंकि अब मध्य बिंदु का सूत्र हम लगा देंगे तो ओ का एक्स वाई निर्देशांक, देखिए ओ का एक्स वाई निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ देखिए x y कह रहा है तो वो का x y तो हमको दिया हुआ है कितना है 2-3 बराबर x1। तो देखिए इसका तो है नहीं, इसका तो x दिया हुआ है तो x1 को पहले यही आएगा x आप प्लस इसमें है 1 बटा 2 कॉमा, अब है y1 तो y1 इसका y है अब प्लस y2 4 बटा 2। अब देखिए इसको 2 भाग में हम करेंगे तभी इसका मान जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो 2 बराबर हो जाएगा x प्लस 1 बटा 2, और यहाँ से जो है वो फिर हम चलेंगे कितना तो -3 बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए मान तो यहाँ पर रखना होगा चूंकि y1 तो यहाँ है लेकिन y2 का मान नहीं रखा है, y2 का मान कितना है 4, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो जो है वो आपको जो है वो बता दिया गया मध्य बिंदु का निर्देशांक से जो है। अब इसमें जो है वो इसको तिरछा तिरछे हम गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। देखिए 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1
और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 बराबर y1 प्लस 4। ठीक है, 1 नहीं y रखिए इसका। अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग इसको करेंगे। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ कर देंगे x बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, कॉमा यहाँ पर आते हैं y बराबर हो जाएगा, ये 4 को इधर आप ले आइए तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 6 माइनस 4 बराबर माइनस 10, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर माइनस 10, माइनस 10। देखिए ये हो गया है आपका आंसर। ठीक है, देखिए बिंदु ए का निर्देशांक निकालें जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्रक जो है वो ए दिया हुआ है तथा बी का निर्देशांक दिया है। देखिए आप जानते हैं कि ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है और वृत्त का जो व्यास है इसमें केंद्रक जो है वो बीच में होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है और वो जो है वो केंद्रक है, तो इसको दो भागों में बांट दिया, यानी कि त्रिज्या जो है वो ए भी त्रिज्या हो गया, ए भी त्रिज्या हो गया, और एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए आप मान सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, ओ है, और ओ का एक्स वाई निर्देशांक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए ओ का एक्स वाई निर्देशांक दिल है 2 और माइनस 3, अब बराबर x, तो x1 के बदले हो जाएगा x अब प्लस x2 का बदले हो जाएगा 1, तो x प्लस 1 बटा 2 और कॉमा फिर जो है वो देखिए यहाँ पर इसका y निर्देशांक, तो y1 प्लस y2, तो y1 हो जाएगा y या प्लस हो जाएगा y2 4 बटा 2, या अब देखिए इसको अलग अलग हम कर देते हैं, तो x का मान यहाँ पर से लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर x